नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह के बयान की। उन्होंने टीएस सिंहदेव को एक कमजोर नेता बता दिया है। उनका कहना है कि बीजेपी कमजोर नेता को लेकर क्या करेगी, जनता से जो वादे किए थे वो पूरा नहीं कर पाए, इसलिए चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं टीएस सिंहदेव। हमारे पास अंबिकापुर में मजबूत टीम है, रेणुका सिंह का ये कहना है। मैंने कहा कि टीएस बाबा जनता से जो वादा किए थे वो जनता से अपना पिंड छुड़ाना चाहते हैं, क्योंकि जो 36 जन घोषणा पत्र था टीएस बाबा के नेतृत्व में ही तैयार किया गया, और अब जब वो चुनाव क्षेत्र में जाएंगे तो जनता उनको बख्शने वाली नहीं है। इसलिए वो, मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव भी लड़ना नहीं चाह रहे हैं। जब चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे हैं इसलिए वे इस प्रकार की बात कर रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊँगा। भारतीय जनता पार्टी टीएस बाबा को लेकर क्या करेगी? हम एक कमज़ोर नेता हम अपने पार्टी में लाने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारे पास एक मजबूत टीम है अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र, और सरकार भी बुलाएंगे। तो सुना आपने, केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह का कहना है टीएस सिंहदेव एक कमजोर नेता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कमजोर नेता को लेकर क्या करेगी, जनता से जो वादे किए थे वो पूरा नहीं कर पाए, इसलिए चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं टीएस सिंहदेव। और रेणुका सिंह ने यह भी कहा कि हमारे पास अंबिकापुर में एक मजबूत टीम है। तो चुनाव नहीं लड़ने के बयान को लेकर टीएस सिंहदेव पर अब रेणुका सिंह ने बयान दिया है। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह का बयान है। उन्होंने टीएस सिंहदेव को एक कमजोर नेता बता दिया है। कहा है कि बीजेपी कमजोर नेता को लेकर क्या करेगी, ये बात भी साफ की, और ये भी कहा है कि जनता से जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए, इसलिए चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं टीएस सिंहदेव। रायपुर से खबर, ट्रांसफार्मर में आग लगी है। सत्ती बाजार चौक की घटना है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाई। आग लगने के बाद सड़क पर यातायात बाधित हो गया। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। रायपुर के सत्ती बाजार चौक पर ट्रांसफार्मर में आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाई है। आग लगने के बाद सड़क पर जाम लग गया, यातायात बाधित हो गया था। कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला है। जैसे ही ट्रांसफार्मर में आग लगती है, दमकल की टीम को सूचना दी जाती है और दमकल की टीम मौके पर पहुंचती है। आग पर काबू पाया जाता है। शॉर्ट सर्किट की वजह से ट्रांसफार्मर में आग लगने की आशंका है। तो रायपुर के सत्ती बाजार चौक का मामला, जहां पर एक ट्रांसफार्मर में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। बीजापुर में नक्सलियों की कारणा करतूत देखने को मिली है। 2 टिपर वाहनों को आग के हवाले कर दिया। गिट्टी परिवहन में लगे वाहनों में आग लगा दी। गंगालूर थाना क्षेत्र की घटना है। घटनास्थल के लिए पुलिस की टीम भी रवाना हुई। तो एक बार फिर से नक्सली विकास कार्यों में बाधा बने हैं। बीजापुर में फिर से कायराना करतूत नक्सलियों के देखने को मिली। निर्माण कार्य में लगे वाहनों को आग के हवाले कर दिया नक्सलियों ने। वहीं सुकमा में इनामी समेत 4 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। 1 लाख का इनामी समेत 4 नक्सलियों ने सरेंडर किया। सभी नक्सली दंतेवाड़ा सुकमा की सीमा पर एक्टिव थे। बड़ी सफलता हम कहेंगे सुरक्षा बलों के लिए, पुलिस के जवानों के लिए। इनामी समेत 4 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 1 लाख का इनामी समेत 4 नक्सलियों ने सरेंडर किया। सभी नक्सली दंतेवाड़ा और सुकमा की सीमा पर सक्रिय थे। कोंडागांव से खबर, कंगला माझी के पोस्टर के साथ छेड़छाड़ हुई। नेशनल हाईवे 30 के बेडमा चौक पर विरोध प्रदर्शन हुआ। कंगला माझी सेना विरोध प्रदर्शन कर रही है और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे कंगला माझी। सुभाष चंद्र बोस से प्रेरणा लेकर की थी सेना की स्थापना। ब्रिटिश शासन के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। तो पोस्टर से छेड़छाड़ करने पर, कंगला माझी के पोस्टर से छेड़छाड़ करने पर नेशनल हाईवे 30 के बेडमा चौक पर विरोध प्रदर्शन किया है।
कंगला माझी सेनानी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे कंगला माझी। अब बात करते हैं बिलासपुर की, जहां एक महिला का सामना सीधे मौत से हुआ। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। यह घटना बिलासपुर के कोने थाने के गौतरे की, जहां एक परिवार सो रहा था। बिस्तर पर मां बेटी थी। तभी मां को कुछ अजीब एहसास हुआ। जब नींद खुली तो होश उड़ गए। हाथों में लिपटा था कोबरा, जो काट ले और समय से इलाज न मिले तो जान जा सकती थी। इसके बाद महिला ने बड़ी ही बुद्धिमानी से काम किया। उसने सावधानी पूर्वक साथ सो रही बेटी को वहां से हटाया, फिर खुद वैसे ही लेटी रही। सूचना के बाद सुबह सपेरा पहुंचा और सांप का रेस्क्यू किया। पूरे 4 घंटे तक महिला मौत को गले लगाए रही, लेकिन महिला की सूझबूझ से उसकी जान बच गई। अब बात करेंगे कोरबा की, जहां एनटीपीसी के एडीएम बिल्डिंग में एक लंगूर घुस आया, जिसके बाद बिल्डिंग में मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। अधिकारी उल्टे पांव कुर्सी छोड़कर बाहर निकले। रेस्क्यू टीम को उसकी सूचना दी गई, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची और सावधानी पूर्वक लंगूर को पकड़ा। बाद में सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। तस्वीरें देखिए, लंगूर को जैसे ही जंगल में ले जाकर छोड़ा गया, वो रफू चक्कर हो गया। जशपुर के कुनकुरी में खेल के मैदान में कार सवार युवकों का स्टंट करते वीडियो वायरल हो रहा है। इस मैदान में बड़ी संख्या में लोग वॉक करने आते हैं। युवकों का कार से स्टंट करने से बड़ा हादसा हो सकता था। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर स्टंटबाजी करने वाले युवकों की तलाश कर रही है। हम लोग यही तो है कुनकुरी में। बस्तर के ग्रामीण अंचलों की सड़कों पर जगह जगह नाकेबंदी कर पैसे की वसूली की जा रही है। हर आने जाने वाले को नाके से गुजरने पर पैसे देने पड़ते हैं। दरअसल ये नाकेबंदी और वसूली ग्राम देवी की पूजा के लिए की जा रही है। बस्तर के आदिवासी प्रकृति की पूजा करते हैं और साल में एक बार अपने माटी की पूजा करते हैं। ग्रामीणों का मानना है कि गाँव की सड़कों से गुजरने वालों की ग्राम देवी रक्षा करेंगे, इसलिए उनकी पूजा में सबकी सहभागिता हो। अपने मन से माटी धरतने के हिसाब से 1-2 रुपया भी, जो भी जिसके पास पैसा नहीं रहता वो दान करते हैं। साग सब्जी जो भी है, इसको क्या करते हो? उसको माटी देवता जहां हम लोग बनाते हैं उसी जगह ले जाके देते हैं अपने पुजारी लोग को। पूरा गांव वाले जाते हैं जहां देवता अपना माटी धरतनी है, उसी जगह जाके बना के खाते हैं। इस समय पूरे बस्तर अंचल में एक ऐसी परंपरा निभाई जा रही है जो वर्षों पुरानी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये ग्रामदेव, जो माटी कोट कहते हैं यहाँ के लोग, उसके लिए ये पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। हर राहगीर से उनकी इच्छा शक्ति के अनुरूप दान ले रहे हैं और इस दान को लेकर ग्रामीण अपने माटी कोट देव के पास जाएंगे और वहाँ सामूहिक पूजा पाठ कर उस पैसे से वहाँ पर लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करेंगे। तो आपको बस्तर आते ही हर जगह इस तरीके की नाकेबंदी दिखेगी। इन ग्रामीणों का मानना है कि साल में एक बार हम इस तरीके का जो परंपरा निभाते हैं, उसमें गांव से गुजरने वाले लोगों की सुरक्षा ग्राम देव करते हैं। न्यूज़ 18 के लिए ग्राम कोकोड़ी से विवेक श्रीवास्तव। कांकेर में रील स्टिंग महारैली के लिए पखानजूर शहीद गेंद सिंह भवन से रथ यात्रा रायपुर के लिए रवाना हुई। रायपुर में 16 अप्रैल को होने वाली रील स्टिंग महारैली में यह रथ पहुंचेगा। पूर्व विधायक भोजराज नाग के नेतृत्व में रथ यात्रा की शुरुआत की गई। अब बात उस गिरोह की करेंगे जो छत्तीसगढ़ सहित दूसरे प्रदेशों में घूम घूम कर एटीएम बदलकर ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। उस गिरोह के
3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। आरोपियों के पास से 31 ATM कार्ड, 27,000 नकद के साथ ही एक कार जब्त हुई। आरोपी नवादा, दिल्ली और नोएडा के रहने वाले हैं। ये आरोपी बहुत ही शातिराना तरीके से लोगों से ATM बदल देते थे, फिर उनके खाते से राशि उड़ा लेते थे। रायपुर के कबीरनगर और खमतराई थाना इलाके में हुई ठगी की वारदात के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। पहले कार्ड तो किसी भी पॉकेट मार के कहीं पड़ा ही रहता था। नहीं, गार्ड आते थे वहाँ भी नहीं, गार्ड में नहीं। आइडिया कैसे आया आपको इस तरह जो खाली रहता था, इसमें कोई नहीं होता था। गया के साइड वहाँ पे बहुत सारे लोग करते हैं, तो वो बोले कि ऐसे ऐसे कर देना चाहिए। कबीरनगर और खमतराई क्षेत्र में 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में घटनाएं हुई थी ATM एक्सचेंज की। जो कबीरनगर है उसमें प्रार्थी के साथ 84,000 रुपये की ठगी हुई थी और खमतराई क्षेत्र में 80,000 रुपये की ठगी हुई थी। क्योंकि दोनों में ही मोडस ऑपरेंडी सेम था, तो इस पर क्राइम ब्रांच की टीम को लगाया गया था और उस पर कुछ हम लोगों को प्राइमरी लीड मिलने के बाद एक टीम दिल्ली रवाना की गई थी और नोएडा से 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। तीनों ही जो है बिहार के नवादा जिलों के रहने वाले हैं और तीनों ने घटना करना स्वीकार भी कर लिया है। उनसे 31 नग जो है ATM कार्ड जब्त किए गए हैं और घटना में प्रयुक्त जो बैलेनो कार है वो जब्त किया गया और 27,000 रुपये नगद राशि जब्त की गई है। पूरे अलग अलग राज्यों में इसी तरह की घटना करते हैं, तो पहली बार ये दुर्ग पुलिस ने एक शातिर चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। खेतों में लगे सोलर पंप के केबलों की चोरी करने वाले 4 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े। पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया है, माना है इलाके में 15 स्थानों पर चोरी की वारदात को उन्होंने अंजाम दिया है। इसके साथ ही पकड़ाए आरोपियों ने कई जिलों में अब तक 100 से अधिक चोरी की वारदातों में संलिप्त होना भी कबूला। एसपी अभिषेक पल्लव ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों के पास 5 लाख का सामान भी जब्त किया। अनुभाग में होने वाले 11 चोरी का आज खुलासा किया गया है, जिसमें मास्टरमाइंड पिछले 3 वर्षों से हर महीने 4 से 5 चोरी के इंसिडेंट्स करता था, जिसमें उसको जो है टुल्लू पंप और क्रीड़ा का जो सोलर केबल होता है उसकी चोरी इनके द्वारा की जाती थी। मास्टरमाइंड को, उसके रेकी करने वाले साथी को और एक लोकल दुकान वाले को जो इसको खपाया करता है, तीनों को पकड़ा गया है। बड़े कबाड़ियों का भी पतासाजी किया जाएगा, उनको नोटिस दिया जाएगा कि उनके द्वारा इस तरह के चोरी के सामान को क्यों खपाया जा रहा है। इस चोरों के गिरोह को पकड़ाने से किसान जो है थोड़ा सुकून का सांस जो है ले पाएंगे। अंबिकापुर शहर में बढ़ते अपराध और ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने सरगुजा पुलिस की त्रिनेत्र अभियान कारगर साबित हो रहा है। त्रिनेत्र के जरिए ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। दरअसल अंबिकापुर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने और बढ़ते अपराधों को कंट्रोल करने के लिए सरगुजा पुलिस ने त्रिनेत्र अभियान की शुरुआत की। त्रिनेत्र एक व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर हर व्यक्ति शहर के यातायात नियमों को तोड़ने और आपराधिक गतिविधियों का वीडियो या फोटो खींचकर भेज सकता है और सरगुजा पुलिस का सहयोग कर सकता है। त्रिनेत्र अभियान सरगुजा पुलिस के लिए कारगर साबित हो रहा है। पुलिस द्वारा लगभग पिछले 3 महीने पहले त्रिनेत्र की एक परिकल्पना की गई थी, जिसमें एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर, जिसका नंबर है 9627344000, इसको आम जनमानस के लिए चलाया गया था। किसी भी तरह की ट्रैफिक वायलेशन लोग उस पर रिपोर्ट कर सकते हैं और ई चालान के माध्यम से उसमें अग्रिम चालानी कार्रवाई सरगुजा पुलिस के द्वारा की जा रही है। कुसमुंडा खदान के सतर्कता चौक के पास एक ठेका कंपनी के ट्रक ड्राइवर पर रोड सेल के एजेंटों अपने लोगों के साथ मिलकर जानलेवा हमला कर दिया। मामले में पुलिस ने 2 एजेंट समेत आपराधिक षड्यंत्र रचने के आरोप में पार्षद और MIC मेंबर अमरजीत सिंह के खिलाफ FIR दर्ज कर दी है। वही इस घटना के विरोध में छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना ने रैली निकालकर विरोध किया, प्रदर्शन किया और कलेक्टर SP ऑफिस पहुंचकर दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। मामला हमारे कुसमुंडा माइन से जुड़े हुए है, जहां हमारे एक गिरधारी नामदेव करके जो भाई से जो वहाँ ड्यूटी करते थे, रात के ये कोयला दलाल मन और साथ में उपस्थिति दे थे जो कर्मचारी है, पार्षद है अमरजीत, जो वही कुसमुंडा क्षेत्र के होकर मार्गदर्शन में ये सब चीज़ें हो है। ये कार्रवाई करवाए पर हम यहाँ पहुँचे हैं कि ये जो गुंडागर्दी चला था लगातार माइन क्षेत्र में जो ड्राइवर भाई मन के संग में एक तत्काल बंद हो और तत्काल गिरफ्तारी हो। FIR क्योंकि प्रशासन लॉन्च कर चुके हैं लेकिन गिरफ्तारी नहीं है, जांच में डाले हैं, विवेचना में बोला थे। तो पूरा हमारा
सर्व छत्तीसगढ़ समाज, छत्तीसगढ़ क्रांति सेना, मजदूर ड्राइवर भाई मनाए हन और मांग करत हन कि तत्काल जो ये कृत्य करे होगा तत्काल गिरफ्तारी हो। इनका कहना है कल जो FIR हुई है उसमें जो आरोपी है उनकी जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी की जानी चाहिए। क्या पूरा मामला क्या था? एक ड्राइवर के साथ मारपीट की गई है मैदान के अंदर घुस के, जिसमें 307 कायम हुआ है। इनका कहना है जो भी आरोपी है उनको जल्दी से गिरफ्तार करें। क्या नामजद FIR दर्ज हुआ और हुआ कितने नाम? 3 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज हुआ है। उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। हमने आश्वासन दिया है कि विवेचना की जा रही है और हम जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करेंगे। जांजगीर चांपा के ग्राम मेऊ बाटा में समय रहते बाल विवाह को रुकवा लिया गया। नाबालिग लड़की के विवाह होने की सूचना पर महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी पहुंचे, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने गांव में पहुंचकर विवाह को रुकवाया। लड़की की उम्र मात्र 12 साल है। महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम ने लड़की और लड़के दोनों पक्षों के परिजनों के साथ बैठकर विवाह रुकवाया। तत्काल जिला बाल संरक्षण अधिकारी की टीम को वहां रवाना किया गया और परिजनों को समझाया गया। परिजन शुरू में तो नहीं मान रहे थे और उन्होंने कहा कि जब हमने उनके रिकॉर्ड मांगे एज से संबंधित, लड़की की एज से संबंधित, तो उन्होंने कहा कि सब रिकॉर्ड जल गए हैं और उन्होंने अपनी बच्ची की उम्र 15 वर्ष बताई। शिक्षा विभाग से जानकारी प्राप्त होने पर दाखिला खारिज निकलवाने पर ज्ञात हुआ कि लड़की मात्र 12 साल की है। इस तरह से बाल विवाह वहां पे हो रहा था। बिलासपुर में शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने धर्म सभा का आयोजन किया और इस दौरान शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने आरएसएस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आरएसएस के पास परंपरा प्राप्त कोई ग्रंथ नहीं है। वे किस आधार पर काम करेंगे, राज करेंगे, जब कोई ग्रंथ ही उनके पास नहीं है। परंपरा प्राप्त कोई गुरु, कोई नेता भी नहीं है। बिना ग्रंथ गुरु और गोविंद के कहाँ जाएंगे। आरएसएस को आपने कहा है कि उनके पास ग्रंथ नहीं है। ऐसा है कि अपनत्व पूर्वक कहा है, गुरु ग्रंथ गोविंद तीनों में किसी का बल उनके पास नहीं है। मैं चाहता हूं कि बलवान हों, लेकिन उनके पास कोई ग्रंथ नहीं है परंपरा प्राप्त, गुरु परंपरा भी नहीं है और गोविंद के प्रति आस्था हो ही कैसे सकती है। व्यक्तिगत बात दूसरी है, संस्था को लेकर उनको विचार करना चाहिए। जब उनके पास गुरु ग्रंथ गोविंद का बल नहीं है तो कैसे अपने अभियान को चरितार्थ करेंगे। ये अवमूल्यन हो रहा है जो आरएसएस का, क्या यही वजह मानते हैं? अब वो तो उनका काम है, आप निरीक्षण करना। ठीक है। बेमेतरा के बरनपुर की घटना को लेकर विश्व हिंदू परिषद की ओर से बुलाए गए छत्तीसगढ़ बंद के दौरान बस्तर जिले के जगदलपुर में विश्व हिंदू परिषद ने विशेष समुदाय के आर्थिक बहिष्कार की शपथ ली। आर्थिक बहिष्कार की शपथ में वीएचपी के साथ ही बीजेपी के नेता भी मौजूद रहे। रजा यूनिट फाउंडेशन छत्तीसगढ़ के इस शपथ का विरोध किया। धमतरी में आग में आइए अब एक नजर 25